इस वक्त हम हैं भटेरा ग्राम पंचायत में, जहां पर वाटर फिल्टर प्लांट है जो गुजरी बाढ़ में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये वो टंकी है जहां से यहाँ के 18 गांवों को वाटर सप्लाई होती है, लेकिन इस वाटर सप्लाई से फिलहाल लोग अपने आप को बाधित सा महसूस कर रहे हैं। लोगों के घरों में नल नहीं आ रहे हैं और पेयजल की एक बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। बरसात के मौसम में आने वाली बाढ़ इतनी बेदर्द हो सकती है, किसी ने नहीं सोचा होगा। कल तक जो अपने आशियाने को पानी से दूर रखने की प्रार्थनाएं कर रहे थे, आज वही ग्रामीण पानी से इतने दूर हो गए हैं कि उन्हें गला तर करने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। मशक्कतों के बाद जैसे तैसे पेयजल की आपूर्ति वे कर पा रहे हैं, वो भी नाकाफी है। बाढ़ आई और आकर चली गई, लेकिन बाढ़ का पानी ग्रामीणों के जीवन को पानी के लिए तरसा गया है। आखिर कब तक पानी के लिए इसी तरह जद्दोजहद करनी होगी, ये भी ग्रामीणों को नहीं पता है। जल प्रदाय कंपनी भी परेशान है, क्योंकि उनके जरूरी उपकरण बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गए हैं, जिनके मरम्मतीकरण या फिर नए उपकरण लगाने पर ही जल प्रदाय शुरू हो पाएगा। लेकिन तब तक कई ग्रामों में पहुंचने वाले पानी की पाइपलाइन सूखी ही पड़ी रहेगी और हजारों ग्रामीण इसी तरह जूझते रहेंगे। ग्राम भटेरा में जल जीवन मिशन के तहत जल संयंत्र स्थापित किया गया, जिसे रियॉन वाटर प्राइवेट कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है, जहां से भटेरा, धापेवाड़ा, कुम्हारी, खैरी, खोलवा, टवेझरी, भरवेली, अमेड़ा, हीरापुर, इस तरह कुल 18 गांवों में पेयजल की सप्लाई होती थी। बीते दिनों आई बाढ़ की वजह से जल संयंत्र बाढ़ के पानी में डूब गया था, जिसके बाद इस संयंत्र में विद्युत सप्लाई काट दी गई थी। अब बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिक उपकरणों की जांच की जा रही है। मशीनें चालू अवस्था में है या नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में और कितना समय जल संयंत्र के पूर्ववत होने में लगेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। इधर ग्रामीणों का हाल ये है कि जैसे तैसे जलापूर्ति वे कर रहे हैं। हैंडपंप ही एकमात्र सहारा बचा है पानी के लिए, लेकिन लंबी दूरी तय कर हैंडपंप से पानी ले जाना भी मुश्किल का ही काम है। लेकिन जल है तो जीवन है, पानी नहीं मिलेगा तो ये ग्रामीण कैसे जी पाएंगे। ये तो एक गांव भटेरा की कहानी है, जबकि 18 गांव ऐसे ही हैं जहां इसी जल संयंत्र से पानी पहुंचता है। उन गांवों में क्या हालात होंगे, इस एक गांव की दशा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार जल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उन गाँवों में भी बरसात के इस मौसम में जल संकट गहरा गया है। कुदरत द्वारा बरपा प्रलय ही कहें कि कल तक जिस गांव में चहुं ओर पानी ही पानी था और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ था, आज वहां के ग्रामीण पेयजल के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ का पानी देखते देखते अब पानी के लिए ही तरसना पड़ रहा है। नहीं आ रहा है, ये हो गया महीना भर। तो परेशानी क्या हो रही है? ये पानी का परेशानी है बहन जी, क्या करेंगे, बहुत मुसीबत काट रहे हैं अपन बुढ़ा बुढ़ी। तो ये पीने के पानी के क्या हैंडपंप से पी रहे हैं पानी? हैंडपंप का पानी पी रहे हैं जी, कैसे करेंगे तो बहन जी अब है। अब हमको कितना तकलीफ है हम जानते हैं। अब आपके सामने में हमको तकलीफ हो रहा है, तो ऐसा में क्या होगा। तो ये भीड़ जो लग जाती होगी, फिर कैसे नंबर कब आता है आप लोगों का? हाँ, ये सब भर के होते हैं तब ले जाते हैं। 1 घंटा 2 घंटे के बाद खड़े रहते, बैठे रहते हैं। कोई नेता लोग नहीं है आपकी परेशानी सुनने? नहीं, कोई नहीं आए जी, आज तक कोई माई के लाल नहीं आए। चर्चा में भटेरा ग्राम के उप सरपंच तेजलाल सोलाखे ने बताया कि बाढ़ की वजह से जल संयंत्र की मशीनें बंद हो गई हैं, जिस वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, दूर दूर से पानी ला रहे हैं ताकि किसी तरह ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि अभी कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जिन लोगों के घरों में ट्यूबवेल है उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हर घर में पेयजल का पर्याप्त साधन हो ये ज़रूरी नहीं है। आप ग्राम पंचायत भटेरा के उप सरपंच है, यहाँ पर पेयजल की क्या समस्या आ रही है गुजरे दिनों, ये बताएं। 22 तारीख और 23 तारीख की दरमियानी रात में जो वैनगंगा नदी में बाढ़ आई, उसके कारण फिल्टर प्लांट में पानी चले गया, जिसके कारण वो फिल्टर प्लांट की पूरी लाइट वगैरह पूरा बंद है। उसके कारण पानी की समस्या हो रही है। कौन कौन से गांव प्रभावित? यहाँ से 18 गांव में पानी जाता था भटेरा से। भटेरा, खैरी, कुम्हारी, धापेवाड़ा, कोलवा, पाथरवाड़ा, टवेझरी, भरवेली, हीरापुर, अमेड़ा, बघोली, आंवलाझरी। तो इन गाँवों में पीने की हाँ। तो अब पेयजल के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अभी तो पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे लोग जहाँ कहीं कहीं से जिसके यहाँ ट्यूबवेल है उनके यहाँ से पानी लाकर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं लोग। कितना दूरी, मतलब हर किसी के यहाँ तो ट्यूबवेल नहीं, हर किसी के यहाँ ट्यूबवेल नहीं है। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जिसके यहाँ ट्यूबवेल है वो पानी देने के लिए मना करते हैं, लेकिन लोग ऐसा पीने के लिए ला ही रहे इसके उसके यहाँ से। कब तक के इसमें सुधार? उनको अपन ने बोले तो कम से कम 15 दिन लगेगा बोलते हैं।
इस संबंध में रियान वाटर प्राइवेट कंपनी के डिप्टी मैनेजर सूरज नकपुरे ने बताया कि बाढ़ के पानी में पूरा संयंत्र डूब गया था। अभी वे मशीनों की जांच कर रहे हैं और उन्हें सुखा रहे हैं, जिसके बाद ही उन्हें चालू करके देखा जाएगा। अगर खराब मशीनें हुई तो काफी समय लगेगा सुधार कार्य में। वैकल्पिक व्यवस्था के सवाल पर कहा गया कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक प्लांट पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्या क्या काम चल रहा है? अभी बीच में जब बाढ़ आई थी उस वजह से पूरा पानी यहाँ पर पूरे छतों में ऊपर तक पानी चला गया था, जिस वजह से अभी हमारी जो सारी मोटर्स हैं वो पानी में डूब गई थी। इसके अलावा हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो भी डूब गया था और जो इलेक्ट्रिक पैनल है वो भी सारे सब डूब गए थे, जिस वजह से अभी पानी की सप्लाई हमने रोक के रखा है। पहले उनकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद में फिर पानी वाटर सप्लाई किया जाएगा। तो अभी क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? अभी मैडम यहाँ पर पूरा स्लज जमा हो गया था, जिसको अभी सफाई का काम करवाया गया है। इसके अलावा भी हमने मोटर खोले हैं पानी की, ये जो भी मोटर्स हैं वो सब खोल के अलग किए हैं, उनको सुखाया जा रहा है और उसके बाद में उनको फिर चेक करवाया जाएगा, जिसके बाद में फिर पानी की सप्लाई की जाएगी। तो कितने दिनों का अनुमान लगाएं, कब तक वाटर सप्लाई मिल पाएगी? मैम कम से कम 15 दिन के लगभग लग जाएंगे। तो इसकी वैकल्पिक कुछ व्यवस्था नहीं कर रखी थी आप लोगों ने? जो रियॉन वाटर टैंक को ये पूरा ठेका मिला है, तो ऐसी आपदा के समय आप लोगों ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रखी थी? वैकल्पिक व्यवस्था कोई मोटर रखी हो या आपके पास समय मैडम हो कि आप पूरा निकाल लें? मैडम आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लांट डूब चुका है। एक वैकल्पिक व्यवस्था रहती है लेकिन यहीं पर रहती है, एक्स्ट्रा अलग से हमारे पास में कोई साधन नहीं है कि हम वहाँ जाके अपन स्टोर कर सकें, तो यही है। और जो एक्स्ट्रा वैकल्पिक वाले जो थे ना वो भी सभी डूब चुके हैं। तो अभी आप किन किन विभागों से संपर्क में हैं, क्योंकि बिजली विभाग की भी इसमें आवश्यकता है? हाँ, बिजली विभाग वालों से हमने उस समय लाइट कटवा दिए थे अपने, तो वो अभी जैसे ही हम अपने इसको चालू करवाएंगे ट्रांसफार्मर को, तो वहाँ से चालू करवा देंगे फिर सब स्टेशन से। लेकिन जब हम लोग इस प्लांट में हमने दखल दिया तब यहाँ पर कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जो हमें ये सारी बातें बता सके, तो ये एक तरह से आप लोगों का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखता है इसमें। नहीं मैडम, इसके अलावा मेरे पास में सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ऐसे 3 प्लांट, एक प्लांट नहीं है मेरे पास में, से 4 प्लांट हैं जिसको मुझे सभी जगह जाके देखना पड़ता है। इसके अलावा डूटी का भी प्लांट है जो पानी में डूब क्षेत्र में आया था, तो वहाँ पर भी जाके मुझे देखना पड़ रहा है अभी। तो आपके अलावा यहाँ पर कितना स्टाफ है और जो ये मॉनिटरिंग करता है? मॉनिटरिंग पे ये हैं प्लांट इंचार्ज हैं अमित कुमार, यही देखते हैं।